ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है, जो अत्यंत सहज है, स्वाधीन है, सरल है, सुखदायक है। अन्य कोई कार्य सहज नहीं है, सुगम नहीं है, सरल नहीं है, स्वाधीन नहीं है, सुखदायक नहीं है। अत्यंत संक्षिप्त उपाय है अपना मुख अपनी ओर रखना। इससे आपको अपने सुख की जो भी स्थिति है उसका संवेदन होता है, और यह संवेदन अतीन्द्रिय होता है, निर्विकल्प होता है, वीतराग होता है, आपको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, अल्पकाल में ही परमात्म दशा देता है। अंतर्दृष्टि कर अपनी मूरत को पहचानिए। यही परमात्मा की मूर्ति है, प्रतिमा है। बाहर में आप कितने ही परमात्मा की प्रतिमाएं बनाएं, उनका दर्शन करें, पूजन करें, उनके निरंतर सन्मुख रहें, वह मार्ग पराश्रित है, असहज है, सुखदायक नहीं है। आपकी मूरत ही आपको सुखदायी है। सुख के लिए पर की ओर नहीं देखना है, पर निर्भर नहीं होना है। अपने सन्मुख रहकर ही सुखी हो जाना है, आत्मनिर्भर हो जाना है, सकल दुखों से निवृत्त होकर परमात्मा हो जाना है। अपने सुख की जो भी स्थिति है वही भोग्य है। अभी कर्म की उपाधि से सुख अल्प हो, पर वह सुख अतीन्द्रिय है। कदाचित कर्म के विपाक से शरीर में वेदना भी हो तो उस वेदना को भी सुख की तरह ही भोग लेना है। यही समता भाव है, सामायिक है। क्योंकि अपने सन्मुख होने पर यह आवश्यक नहीं है कि सदा आपको आराम की वेदना रहित स्थिति प्राप्त हो। रहना अपने सन्मुख है, चाहे वेदना हो या आराम हो, कि मार्ग अपने सन्मुख रहने रूप है। पर सन्मुख रहना वह दुख का मार्ग है। हमें पर सन्मुखता को ही अधर्म रूप जानना है, पाप रूप जानना है, संसार का कारण जानना है। सारा जगत ही पर सन्मुख रहता है, तो जगत की देखा देखी नहीं करना है, कुछ भिन्न मार्ग को ही अपनाना है। सिंह वृत्ति को अपनाइए, भेड़ चाल नहीं चलना है। जहाँ अपने सन्मुख रहने की श्रद्धा हुई, वहाँ फिर परमात्म दशा दूर नहीं है। धर्मी जन फिर आपको अभी परमात्मा रूप देखते हैं, क्योंकि अब परमात्मा दशा दूर नहीं है। धर्मी जनों का आदर्श स्वसन्मुख जीव ही होते हैं। व्यवहार से वे ही उनके आराध्य होते हैं, पूज्य होते हैं। निश्चय से तो आपका आराध्य आप ही है, आपका पूज्य आप ही है।
अपने विस्तार को पहचान कर अपने विस्तार के सन्मुख रहिए। यही आपको सुख गुण की पर्याय का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष संवेदन होता है। यही सुख पाने का समीचीन उपाय है, परमात्मा होने का समीचीन उपाय है। इसी उपाय से आप स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होते हैं। फिर जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है और पानी ग्रहण भी नहीं है। संसार की विधि ही समाप्त हो जाती है। आप परमानंद को पाकर परमात्मा होते हैं। अपनी ही प्रेरणा से, अपने ही सुझाव से आपको अपने सन्मुख रहना है। अपने ही स्वास्थ्य की स्थिति को अत्यंत प्रमोद से भोगना है। आप अभी इस उपाय से परमात्मा होने वाले हैं, उत्तम अविनाशी सुख को पाने वाले हैं। आपका निज विस्तार ही आदरणीय है, उत्तम पदार्थ है। जीव ही ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है। आप जीव हैं, इसलिए त्रिकाल परमात्मा स्वरूप हैं। अपने को परमात्मा रूप ही स्वीकार करिए। जो कुछ कर्म के संबंध से मूर्त का बंधन है, मूर्त शरीर की प्राप्ति है, वह एक तात्कालिक स्थिति मात्र है। अपने सन्मुख रहने पर वह स्थिति अब रहने वाली नहीं है। आपको शीघ्र ही अमूर्त हो जाना है, मूर्त के बंधन से रहित हो जाना है। इसलिए हमें प्रमुदित रहना है, प्रसन्न रहना है, हर्षित भाव से रहना है, क्योंकि अब दुखों का सिलसिला समाप्त हो रहा है। संसार भयावह है, नाना दुखों सहित है। संसार अर्थात पर सन्मुखता, पराश्रय, इंद्रिय ज्ञान से रहना। अब अपने को ही भोग कर स्वाधीन रहना है। मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं करना है, उनकी पराधीनता से मुक्त होना है। सारा जगत ही भले ही मूर्त पदार्थों के गीत गाता हो, अन्य परमात्माओं के गीत गाता हो, हमें अपनी मूर्त के ही गीत गाना है। और वह गीत गाना अपने अनुभव रूप है, अपने संवेदन रूप है। निर्विकल्प रहना है, अपनी वस्तु को सन्मुख होकर भोगना है, वही सुख को भोगना है, क्योंकि अपनी वस्तु सुख रूप है। बहिर्मुखता नहीं हो, रात दिन यही भावना करिए और प्रयत्न करिए कि बहिर्मुखता नहीं हो। जगत की सन्निधि में नहीं रहना है, क्योंकि अपनी सन्निधि ही सुखद है। आप ही नित्य होने से सत है। पर पदार्थ भले ही उनके लिए नित्य हूँ, हमारे लिए तो उनका वियोग होता है, इसलिए वे हमको आश्रयभूत नहीं है। अपनी मूर्त ही अपने लिए नित्य है। अपने सन्मुख रहना ही सत्समागम है, सत्संगति है, सत्संग है। और पर सन्मुख रहना ही असत्संग है।
फिर पर कोई भी क्यों न हो। अभी कमजोरी वश यदि पर सन्मुखता भी हो तो एक ही भावना भाई, एक ही धर्मी जनों का संग हो। जिनको आत्म सन्मुख रहने की रुचि हुई है, जो आत्म सन्मुख रहने का ही रात दिन प्रयत्न करते हैं, उन्हीं को साक्षात परमात्मा मानकर उनके संग रहिए। वही व्यवहार से सत्संग है, सत्समागम है। कमजोरी को भी हमने अपने हित में ही काम में लेना है, सत्संग करना है, सत्समागम में रहना है, धर्म रुचिवंत जीवों के संग में ही रहना है, उनके साथ ही व्यवहार करना है। जगत के जीव जो पर के गीत गाते हैं, पराश्रय को ही सुख का हेतु मानते हैं, पर सन्मुख ही रहते हैं, उनसे अति दूर रहना है। वे ही आपके लिए दुख के निमित्त हैं, संसार के निमित्त हैं। असत होने से उनका समागम असत समागम है, उससे हमारी दुर्गति ही होने वाली है, संसार में परिभ्रमण होने वाला है। जैसी संगति वैसा फल जानो। हमें अपने मूर्त की रुचि रखने वाले जीवों के ही संग रहना है। वह तो एक व्यवहार भूमिका है, निश्चय से तो अपने मूर्त के सन्मुख ही रहना है, निज विस्तार में ही विचरण करना है, आनंद को ही भोगना है, क्योंकि मैं स्वयं आनंद हूँ। सिर से पैरों तक मैं एकांत आनंद हूँ। और कर्म के संबंध से वेदना है, वह कोई नित्य नहीं है। उससे आप कर्मों के बंधन से मुक्त ही होते हैं, क्योंकि कर्म वेदना देकर आपको मुक्त करता है। इस प्रकार संभाव से शारीरिक सुख दुख को भोगकर हमें वेदना रहित हो जाना है, मूर्त शरीर के बंधन से ही रहित हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। यही परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप स्वानुभव गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है। भले आप स्वानुभव की प्रतिमा बनाइए, पर उस प्रतिमा के लक्ष्य का नाम स्वानुभव नहीं है। स्वानुभव तो अपनी मूर्त से युक्त रहकर अपने सुख गुण की जो भी पर्याय है, अवस्था है, जो भी शारीरिक सुख दुख की स्थिति है, उसको भोगने रूप है, उसका संवेदन अनुभव करने रूप है। आपसे एक सूत भी परे नहीं है, और सदा ही आप ही होने से सदा ही अपनी मूर्त उपलब्ध है। निद्रा में ही अपना अनुभव नहीं होता है, इसलिए निद्रा जय की भावना ही भाई है। निद्रा की इच्छा को बिल्कुल छोड़ देना है। निद्रा हमारी चेतनता को ही नष्ट करती है। निद्रा की भावना भाना अच्छा नहीं है, जागृति की भावना भाइये, क्योंकि जागृत रहकर ही आप स्वाधीन रहते हैं, अपने सन्मुख रह सकते हैं। अपने में विहार करते रहिए। समय अत्यंत बहुमूल्य है, समय की महिमा अनंत है। इसी समय से हमको परमात्मा पद पाना है।
संसार के पार को उतरना है, परमात्म दशा को पाकर अनंत काल उत्तम सुख से जीना है। दुखी नहीं रहना है और अन्य जीवों के दुख में निमित्त भी नहीं होना है। अपने सन्मुख रहकर गुप्त रहिए। गुप्त रहना ही जीव का स्वरूप है। संसारी जीवों के समक्ष प्रकट नहीं होना है। आज तक किसी परमात्मा ने पुनः अवतार नहीं लिया है, जगत के सन्मुख नहीं हुए हैं, गुप्त ही रहते हैं, अनंत काल गुप्त ही रहेंगे। किसी पर से किंचित भी परिचय नहीं करते हैं, अन्य के परिचय में नहीं आते हैं, अपने ही उत्तम आनंद को भोगते हैं, जिसको शब्दों से कहा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है। वह सुख आप अनुभव करके ही पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने शरीर के विभिन्न भागों पर आकर आपको सुखी होना है। अपना निज विस्तार ही हमको अनंत सुख देने वाला है। इसकी महिमा अपरंपार है, अचिंत्य है। इसी से हमको देवत्व है। अंतर्दृष्टि करके अपनी महिमा लीजिए। अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करिए। फिर देखिए, अनंत भविष्य सुखद होना है, दुर्गति गमन नहीं होना है। अपने मूर्त का ही संवेदन कर परमात्मा हो जाना है। अपने ध्यान को दाहिने भुजा पर लाइए। एकदम यह कार्य सुगम है, सहज है, स्वाधीन है, परमात्मा पद को देता है। अब दुखों का कुछ भी काम नहीं है। स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अपने सन्मुख रहने मात्र से ही पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होती है। आपका शरीर कितना ही अस्वस्थ रहा हो, वह उत्तम स्वास्थ्य को पा लेता है। और यदि इसी भाव में परमात्मा पद पाना हो तो यह औदारिक शरीर परम औदारिक हो जाता है, सप्त धातु रहित हो जाता है और आयु पूरी होने पर बिजली की चमक की तरह लुप्त भी हो जाता है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। अपने में ही लीन रहना है। ये केवल विकल्प करने रूप नहीं है, बोलने रूप नहीं है, ये कोई पाठ पढ़ना नहीं है। साक्षात अपने सन्मुख रहना है। अपने मूर्त के ही सुख की जो भी स्थिति आराम वेदना रूप से है, उसको स्वाधीनता से भोग कर स्वाधीन हो जाना है। अपने ध्यान को पीठ के भाग पर लाइए। होने वाली शांति को पहचानिए। अपनी मूर्त को पहचानिए। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा सुख को भोगने के स्वभाव वाला हूँ। अपने को हीन नहीं मानना है, अपावन नहीं मानना है। मैं पावन हूँ,
एक उत्तम पदार्थ हूँ, मंगल हूँ और शरणभूत हूँ, लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूँ। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अपनी संवेदना को भोगना वही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। अप्रिय संवेदना को भी अच्छी संवेदना मानकर भोगिए। अच्छी इसलिए कि इसने आपको मुक्त करना है, परमात्मा बनाना है। अप्रिय संवेदना हमको परमात्मा पद देती है, तो वह अप्रिय संवेदना भी पूज्य हो जाती है। दर्द भी आराध्य हो जाता है। वह हमको कर्मों से मुक्त करता है। कर्म वेदना उत्पन्न करके चला जाता है और हम कर्म से मुक्त होते हैं, तो संसार से ही मुक्त होते हैं। बायां पैर दोनों पगतलियां चरण कमल लोक में परमात्मा के चरणों की पूजा करने का विधान है। वे पाषाण के या अन्य धातु के चरणों की परमात्मा के चरण कमल रूप में स्थापना करते हैं। पर तो पर ही है, भले ही वह परमात्मा क्यों न हो। पर ताते दुख हो, स्व ताते सुख हो। निज परिचय सुख चैन और पर परिचय दुख देन। पर दौआ दो दुख गई, स्व दौआ दो सुख गई। पर द्रव्य के आशय से दुर्गति है। यह हम केवल वचनों में ही बोल लेते हैं। परमात्मा जो हो गए हैं वे भी परद्रव्य हैं और उनके आश्रय से हमारी दुर्गति होती है। ये आगम वचन है और ये सत्यार्थ है। इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। अपने बाएं पैर पर आइए। बाएं पैर की पगतली सहज ही हमको पगतलियों में संवेदना प्राप्त होती है। जो भी परिणाम है वह सुगुण की पर्याय है। कर्म की उपाधि से नाना प्रकार की होती है और कर्म का सद्भाव नहीं रहने पर फिर सर्वांग में स्वतः ही आनंद का भोग होता है। कुछ भी करना नहीं रहता है, तो बस एक ही काम करने योग्य है, अपना संवेदन करना, अपने निज विस्तार में ही विचरण करना, अपने विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति को सन्मुख होकर भोगना है। यह सन्मुखता ही बलवान है और इससे पर सन्मुखता का स्वतः निषेध होता है। दोनों पैर एक साथ यही आत्मानुभव है। जितने भी महापुरुष हो गए हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदि, सब इस प्रकार ही अंतर्मुख रहकर अंतर में विचरण कर परमात्म दशा को प्राप्त हुए हैं और हमको भी यही करके अब परमात्मा हो जाना है। संसार का अंत हुआ जानो। अब संसार में हमें नहीं रहना होगा, पुद्गल से बंध कर नहीं रहना होगा।
उद्गल से नियम से मुक्ति होगी, दुखों से नियम से मुक्ति होगी और वचनातीत सुख, अक्षय सुख हमको पाना है। अनंत काल तक सुखी ही रहना है। दोनों पैर एक साथ। ईश्वर संवेदन को हमने भूतकाल में मोक्ष मार्ग नहीं जाना, इसी हेतु से हम संसार में बने हुए हैं। अब इसको मोक्ष मार्ग रूप से जाना है तो संसार में बने नहीं रहना है, स्वयं परमात्मा हो जाना है। वर्तमान पर्याय को मुख्य नहीं करना है, अर्थात इस वर्तमान पर्याय में जो दुख की स्थिति है वह परमानेंट नहीं रहने वाली है, अनित्य है, कर्म के संयोग से हुई है और कर्म का संयोग मिट जाने पर रहने वाली नहीं है। जितनी भी विवाह परिणतियां हैं उनको अनित्य संज्ञा है। साधु संतों ने, धर्मी जनों ने अपने विवाह परिणतियों को ही अनित्य स्वीकार किया है। स्वभाव जो सिर से पैरों तक विस्तार वाला है वह नित्य है और इसके सन्मुख होकर कर्म क्षय हो जाने पर जो सुख संवेदन होता है उसने भी फिर नित्य रहना है, अनंत काल रहना है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, यही वास्तव में परमात्मा दर्शन है, तीर्थ दर्शन है, देवसास गुरु की उपासना है, सर्वोत्तम पद पाना है, दुनिया का प्रथम व्यक्ति होना है। परमात्मा ही दुनिया के प्रथम व्यक्ति हैं और हमें अपने सन्मुख रहकर परमात्मा पद अर्थात विश्व का सर्वोत्तम पद पाकर रहना है, सर्वश्रेष्ठ होकर रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।